अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 22 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि विंडोज 7 क्या है, इंटरफेस क्या है विंडोज 7 का और विंडो 7 को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने विंडो एक्सपी के ऊपर डिस्कस किया था कि विंडो एक्सपी क्या है और विंडो एक्सपी को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आज के लेसन में हम विंडो 7 के ऊपर डिस्कस करेंगे। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। विंडो 7, ओके। तो विंडो 7 जो है, विंडो 7 को वाइना इसका जो कोड नेम है और उसके अलावा इसके ब्लैक कॉम भी और विंडो 7 इसका विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कोड नेम है इसके। विंडो 7 जो है तो ये विंडो विस्टा के बाद आई है विंडो 7 और ये तकरीबन अक्टूबर 22 2009 में ये विंडो 7 रिलीज हुई है। विंडो 7 जो है तो विंडो एक्सपी और विंडो विस्टा के बाद आई है और बहुत जबरदस्त विंडो है ये। विंडो 7 का जो इंटरफेस है वो आप ये देख सकते हैं, ये विंडो 7 का इंटरफेस है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली यूज इंटरफेस है और आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। विंडो 7 की इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। विंडो विस्टा और विंडो जो एक्सपी थी ये थोड़ी डिफिकल्ट थी, इनकी इंस्टॉलेशन और इन पे काम करना थोड़ा मुश्किल था, जबकि विंडो 7 पे काम करना आसान है और इसका इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त इंटरफेस है इसका इनके मुकाबले में। विंडोज 7 के लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो तकरीबन प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर होना चाहिए और फास्टर 32 बिट या 86 बिट या 64 बिट। विंडो एक्सपी जो थी, विंडो एक्सपी में 64 बिट्स आई थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे लेटेस्ट जो विंडो एक्सपी में आई थी वो 64 बिट थी। इसके अलावा विंडो एक्सपी जितनी भी थी वो 32 बिट पे काम करती थी, जबकि विंडो 7 जो है ये 64 बिट पे काम करती है, 32 बिट पे भी काम करती है। एक्स 86 जो बिट होती हैं ये भी 32 बिट के इक्वल होती हैं। ओके, विंडोज 7 के लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है उसमें जो इसकी रैम है, रैम जो है ये 32 बिट होनी चाहिए या फिर 2 GB रैम होनी चाहिए, जबकि विंडो एक्सपी की आपको याद होगी कि कितनी आपको रैम चाहिए थी। विंडो एक्सपी जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉल उसका रैम, आपको नॉर्मल सी रैम चाहिए होती थी और विंडो एक्सपी जो थी वो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, जबकि विंडोज 7 जो है इसके लिए सिस्टम अच्छा होना चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए और इसके लिए तकरीबन हार्ड ड्राइव में जो स्पेस होना चाहिए वो 16 GB से लेकर 16 GB तक स्पेस होना चाहिए और इसमें नॉर्मल 20 GB तक स्पेस होना चाहिए 64 बिट के लिए और 32 बिट के लिए 16 GB तक स्पेस होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड इस पे होने चाहिए, अच्छे ग्राफिक कार्ड्स होने चाहिए। और याद होगा आपको कि विंडो एक्सपी के लिए जो हमें स्पेस चाहिए था वो तकरीबन 2 GB तक स्पेस चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो विंडोज 7 के लिए आपको 16 GB से लेकर 20 GB तक आपको स्पेस चाहिए होता है। कितना ज्यादा फर्क आ जाता है इसमें। ओके, तो विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन पे डिस्कस करते हैं। विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन कैसे हो सकती है। तो विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो विंडो एक्सपी के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान इंस्टॉलेशन है, आप इजीली इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने सिस्टम को शट डाउन करना होगा या फिर अपने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करने के बाद जब सिस्टम ऑन होगा, सिस्टम को रिस्टार्ट करने से पहले आपने सीडी या फिर डीवीडी अपनी सीडी रोम में इंसर्ट करनी है, सीडी या डीवीडी रोम में इंसर्ट करनी है। करने के बाद अपने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद जब सिस्टम ऑन होगा तो उसमें आपको ऑप्शन देगा, बूट ऑप्शन के लिए कौन सी की प्रेस करनी है, अपने F12 प्रेस करनी है या फिर डेल प्रेस करनी है या फिर F2। ये तीनों कीज होती हैं, हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग से यूज होती है और हर एक सिस्टम में जो बूट ऑप्शन होता है वो डिफरेंट होता है और उनमें यही तीनों कीज यूज होती हैं। F2 प्रेस करें, अगर F2 से बूट ऑप्शन सामने नहीं आता तो F12 प्रेस करें, F12 से नहीं आता तो डेल का बटन प्रेस करें, तब आपका बूट ऑप्शन सामने आ जाएगा। बूट ऑप्शन जब सामने आता है तो उसमें आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एरो डाउन एरो की मदद से आप नीचे जाए और उस पर आपने सीडी और डीवीडी का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन में सामने नजर आएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम विंडो। तो आपने कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करनी है तो आपको
सिस्टम रनिंग पोजीशन में आ जाएगी आपकी विंडो। ओके, तो ये चीजें देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने सिस्टम को शट डाउन किया, रिस्टार्ट किया। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन देगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम विंडो। मैंने एक कोई की प्रेस की विंडो सेटअप के लिए, आपने एंटर करना है चूज के लिए। अब विंडो सेटअप हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, विंडो लोडिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 8.1 एंड विंडो 10 की इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ओके, अब विंडो 7 में जो सबसे पहले आपको स्क्रीन सामने नजर आएगी, इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो लैंग्वेज आपने इंग्लिश यूएस लैंग्वेज रखनी है। अगर यूके रखते हैं अपनी मर्जी है, लेकिन इंग्लिश यूएस लैंग्वेज रखें। और उसके बाद अपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। रिपेयर करना चाहें तो अपने सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको आप एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर आप एग्रीमेंट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करें, कस्टम एडवांस पे क्लिक करें। अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कस्टम पे क्लिक करें। अभी बस नॉर्मल 1 GB अभी मेरे पास हार्ड ड्राइव है। अगर मेरे पास यहाँ पे सॉरी 10 GB मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, डिस्क स्पेस है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कोई और सिर्फ मेरे पास अभी एक ही पार्टीशन है इसकी, अगर आप और भी पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं तो आप ड्राइव ऑप्शन एडवांस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ड्राइव ऑप्शन एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास सामने आ जाएगा न्यू ड्राइव। तो आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, वहां पे आपने स्पेस देना है, ड्राइव कितने स्पेस की बनाना चाह रहे हो। स्पेस देने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है, तो आपके पास वो ड्राइव बन जाएगी। ड्राइव बनाने के बाद आपके पास जो है तो 3 ड्राइव बन जाएंगी। एक ड्राइव जो होगी सी होगी, एक डी होगी, और एक जो होती है वो सिस्टम रिजर्व ड्राइव होती है, जो तकरीबन एमबी में जिसका स्पेस होता है 300 MB होगा। तो वो जो स्पेस होता है वो सिर्फ सिस्टम के लिए होता है, सिस्टम रिजर्व स्पेस होता है। ओके, तो आपने फिर सी ड्राइव में अपने विंडो बल्कि पार्टीशन 1 में आपने क्या करना है, पार्टीशन 1 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ड्राइव एडवांस ऑप्शन में जाके उसको फॉर्मेट करना है। करने के बाद आप उसको दोबारा आपने क्या करना है, इंस्टॉल के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं। ड्राइव एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करें। मेरे पास यहाँ पे स्पेस देखिए बता रहा है टोटल साइज 10 है, फ्री कितना है। अब यहाँ पे देखिए इसको फॉर्मेट करना है आपने। अगर न्यू बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से न्यू इसको बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू ड्राइव बनेगी। फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट करें। फॉर्मेट से क्या है कि आपकी इसके अंदर जो स्पेस है, फ्री स्पेस मीन ड्राइव के अंदर जो पहले से विंडो इंस्टॉल है वो सारी की सारी फॉर्मेट हो जाएगी। और फॉर्मेट होने के बाद आप उस पर नई विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राइव फॉर्मेट हो गया, देखें टोटल साइज 10 है और फ्री स्पेस 9.9 GB है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपकी विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर विंडो को फॉर्मेट नहीं करते, आप डायरेक्ट नेक्स्ट इंस्टॉल करते हो, तो आपकी विंडो में प्रॉब्लम रहेगा कि आपकी विंडो जो है तो कंप्लीट इंस्टॉल तो हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, क्योंकि उसमें समझे 2 विंडो की इंस्टॉल हो जाएंगी। पहले से जो थी उसको आपने फॉर्मेट नहीं किया, और एक सेकेंड वन जो है आपके पास विंडो। तो कंप्लीट विंडो जब इंस्टॉल होने के बाद फिर सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा। जब होगा सिस्टम आपका, तो आपसे दोबारा ये ऑप्शन मांगेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम विंडो। आपने कोई भी की प्रेस नहीं करनी। अगर आप प्रेस करेंगे तो दोबारा से विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा, आपने कोई भी की प्रेस नहीं करनी। आप अपने सिस्टम को ऐसे ही चलते, आपके सिस्टम अगर कोई की आपने प्रेस की तो आपकी विंडो जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। विंडो 7 होम प्रीमियम है। अब होम प्रीमियम और उसके अलावा विंडोज 7 प्रोफेशनल सबकी इंस्टॉलेशन एक जैसी होती है। यहाँ से आपने यूजर नेम देना है।
हाँ जी। और पासवर्ड अगर आप देना चाहें, पासवर्ड आप यहाँ से दे सकते हैं अपने सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए। प्रोडक्ट की अगर आप देना चाहें, अगर आप पास प्रोडक्ट की है तो प्रोडक्ट की दें, अदरवाइज आप नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद ट्रायल वर्जन के बाद आप नेट से जो है तो इसके एक्टिवेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। विंडो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अपडेट रहे, अपडेट होती रहे, तो उसके लिए आप जो है तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट ओनली पे क्लिक करें, हो जाएगी। आस्क मी लेटर पे क्लिक करेंगे तो आपसे कभी अपडेट नहीं मांगेगा। यहाँ से आपने टाइम इसका सेट करना है, डे टू टाइम सेट करना है, टाइम जोन सेट करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके पास नेटवर्क यहाँ से वो मांग रहे हैं, आपने होम नेटवर्क पे क्लिक करें। कोई भी आप नेटवर्क ले सकते हैं, होम नेटवर्क पे क्लिक करें। स्किप करें, आप पासवर्ड मांगेगा आपसे, या होम ग्रुप का पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पास है तो दे, नहीं है तो आप स्किप कर लें उसको। तो विंडो 7 तकरीबन आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये डेस्कटॉप को प्रिपेयर कर रहे हैं, डेस्कटॉप आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास कंप्लीट विंडो 7 इंस्टॉल हो चुकी है। बाज़ विंडो 7 ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली आपके ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं, जो कि विंडो एक्सपी में आपने इंस्टॉल करने होते हैं, लेकिन विंडो 7 जो है तो आपको वो ड्राइवर ऑटोमेटिकली खुद ही वो इंस्टॉल कर देती है, आपकी ड्राइवर खुद ही उठा लेती है। तो ये थे विंडो 7 और विंडो 7 का डेस्कटॉप। ओके, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक विंडो 7 की समझ आई होगी, विंडो 7 को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अब विंडो 7 पे काम कैसे करना है, या आप विंडो 7 को इंस्टॉल करके इस पे जब काम करेंगे आप इजीली आप समझ जाएंगे। हम विंडो 10 पे काम करेंगे, विंडो 10 के ऊपर हम देखेंगे इसकी कंप्लीट, विंडो 10 के ऊपर हम काम करेंगे। आपको इंशाल्लाह काम करने में आसानी हो जाएगी। विंडो 10 7 विंडो जो 7 10 और विंडो 8.1 जो होती है इनकी बिल्कुल तकरीबन सेम, बिल्कुल एक जैसे के हैं इनकी। जो है तो इंटरफेस होता है, आप इस पे काम भी एक जैसे ही कर सकते हैं। इतना इनमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो विंडो 10 पे इंशाल्लाह आपको मैं कंप्लीट डिटेल से आपको समझाऊंगा पार्टीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर एंटीवायरस के अलावा विंडो के अपने जो डिफेंडर होते हैं उनसे आप वायरस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उनको अपडेट कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।